पिछले एपिसोड में तांगसन ने अपना 7 टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके सी गॉड की क्लोजनेस 85% तक पहुंच गई थी। साथ ही उसे सी गॉड का टैलेंट भी मिल गया था। इसके बाद हम डीप सी मैजिक वेल को देखते हैं, जिससे तांगसन के 7 टेस्ट के कंप्लीट होने का पता चलता है। इसके बाद हम मास्टर सोल हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मास्टर सोल एम्पायर के सोल्जर्स इकट्ठा हुए थे। हुलिना वहाँ पर आ जाती है। वह अपने सभी मरे हुए सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देती है और कहती है, इस युद्ध में हमारे बहुत सोल्जर्स अपनी मातृभूमि को बचाते हुए मारे गए हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा बहादुर थे। हमारी सेना का जनरल लॉसी मारा जा चुका है। उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने खून की आंखें करते तक अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया। हमें मार्शल सोल एम्पायर को ताकतवर बनाना होगा, ताकि हम इस कलंक को मिटा सकें। वह सभी सोल्जर से कहती है, हमें अपने बहादुर सिपाहियों की मौत का बदला लेना होगा। अब से मार्शल सोल हॉल स्वर्ग मार्शल सोल एम्पायर फॉरेनर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करता है। जो भी मार्शल सोल एम्पायर के खिलाफ जाएगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हम तियान एम्पायर और जिंगलो एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वे सिर्फ शाही परिवार को ही ज़्यादा महत्व देता है, जिस वजह से आम लोग कभी ऊपर नहीं उठ पाते। मार्शल सोल एम्पायर किसी एक का नहीं है, बल्कि सभी का है। हुलिना के इस भाषण से सभी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। हुलिना एलिफेंट आर्मर टाइप के चीफ हुयनजन से सभी क्लैन के साथ मिलकर रास्ता बनाने कहती है। हुयनजन मान जाता है। इसके बाद हम हाइशन आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर तांगसन ने टाइटन को हासिल कर लिया था। वह अपने फ्रेंड्स के पास आता है। निंगरोंग जो तांगसन को असिस्ट कर रही थी, उसका भी 7 टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। निंगरोंग सक्सेसफुली अपने टॉप टायर 7 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। उसे हाशन आइलैंड की रैप्ड लेवल की अथॉरिटी दे दी जाती है। उसे हाशन आइलैंड की सेकंड प्रिस्ट की उपाधि मिली थी। उसकी सोल पावर 3 लेवल से इंक्रीज कर दी जाती है। उसके सभी स्पिरिटिंग की एज 5000 ईयर से इंक्रीज कर दी जाती है। साथ ही साथ उसे दो गॉड गन सोरिंग भी मिलती है। दो गॉड गन सोरिंग पाकर निंगरोंग बहुत खुश होती है। वो साक्षी कहती है, तुम यह डिज़र्व करती हो। जब मैंने अपना रेड लेवल 8 टेस्ट कंप्लीट किया था, तब मुझे भी बिल्कुल सेम रिवॉर्ड मिले थे। निंगरोंग हेड फ्लेमन की हायर थी, इसलिए उस पर हाइशन आइलैंड की जिम्मेदारियाँ थी। निंगरोंग अपने स्पिरिटिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि एक सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्पिरिटिंग थी। जब निंगरोंग लेवल 90 में ब्रेक थ्रू करेगी, तब उसकी दूसरी गॉड गन सोर्डिंग उसके 9th स्पिरिटिंग में बदल जाएगी। शावो निंगरोंग कॉन्सुलेट करती है। तांगसन ने टाइटन को हासिल कर लिया था। वे तीनों बोसैक्सी को ग्रीट करते हैं, लेकिन तभी अचानक तांगसन बेहोश होने लगता है। सी गॉड का टाइटेंट तांगसन के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तभी बोसैक्सी वहाँ आ जाती है और ट्राइडेंट को पकड़ लेती है। ट्राइडेंट बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए बोसैक्सी भी स्ट्रगल करने लगती है। निंगरोंग बोसैक्सी को असिस्ट करती है, जिसके बाद बोसैक्सी ट्राइडेंट को तांगसन से दूर कर देती है। शावो को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। बोसैक्सी शावो को चिंता ना करने कहती है और कहती है, इतनी अच्छी फिजिक के साथ यह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। बोसैक्सी की बात सुनकर शावो को राहत मिलती है। निंगरोंग बोसैक्सी से अभी की सिचुएशन के बारे में पूछती है। बोसैक्सी बताती है, जब तांगसन सी को टाइटन को पकड़ता है,
तब उसका वजन 108 जिन होता है। लेकिन जब तांगसन टाइटेंट का यूज़ नहीं करता तब उसका वजन 1000 गुना बढ़ जाता है। उसका वजन 1 लाख जिन हो जाता है। वह उन्हें एंजल गॉड की हॉली सॉर्ड के बारे में बताती है और कहती है एंजल गॉड की हॉली सॉर्ड ही 36,000 जिन की है। डिंग डोंग रोंग मैजिकल वेपन की पावर से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो सेक्सी उन दोनों को जाकर रेस्ट करने कहती है और खुद तांग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहीं रुक जाती है। शाबू को तांगसन की चिंता हो रही थी, लेकिन डिंग डोंग रोंग उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम तांगसन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि तांगसन का वेट कर रहे थे। उनके साथ 7 गार्जियन मास्टर भी थे। उन्हें तांगसन का वेट करते करते पूरा दिन बीत गया था। डिंग डोंग रोंग मेडिटेट करने बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर तांगसन आ जाता है। उसके पास सी गॉड का टाइटेंट था। तांगसन के फ्रेंड्स उसका हालचाल पूछते हैं। तांगसन खुद को ठीक बताता है। ऑस्कर सी गॉड टाइटेंट को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर वो सेक्सी आ जाती है। तांगसन और उसके फ्रेंड्स उन्हें ग्रीट करते हैं। 7 गार्जियन मास्टर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। सभी गार्जियन मास्टर भी बुसाक्सी को ग्रीट करते हैं। बुसाक्सी कहती है तुमने टाइटेंट को हासिल कर लिया है, इसलिए तुम इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसकी पावर को खुद ही खोजना होगा। इसके बाद वह तांगसन से उसका 8th टेस्ट चेक करने कहती है। तांगसन अपना 8th टेस्ट चेक करता है। उसका 8th टेस्ट असेसमेंट पार्टनर को रिवाइव करना था और दोनों मास्टर सोल में स्पिरिट रिंग ऐड करके ग्रैंड सोल मास्टर बनना था। साथ ही उसे डीप सी मैजिक विल को भी मारना था। उसे 8 टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 5 साल का टाइम दिया जाता है। तांगसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका 8 टेस्ट शव को रिवाइव करना था। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से सी गॉड ने शव को उसका असेसमेंट पार्टनर बनाया था। वो ऐसी कहती है ऐसा करने का सी गॉड का अपना रीज़न है। वह कहती है तुम्हारा यह टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम्हें इसे कंप्लीट करना ही होगा। तांगसन को 5 साल के अंदर एक ग्रैंड सॉरेंट मास्टर बनना था, लेकिन उसे कॉन्फिडेंट था कि वह यह कर लेगा। तांगसन को शव को रिवाइव करने के लिए सर्टेन अमाउंट में सोलबोन और स्पिरिट रिंग्स को हासिल करना था, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। तांगसन कहता है शव को रिवाइव करने से इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं। वह कहता है भले ही मेरी एबिलिटी डैमेज हो जाए या फिर मैं गॉड ना बन पाऊँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा और शव को रिवाइव करूँगा। वो साक्षी कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सी गॉड लाइट के रहते शव को रिवाइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। वह तांगसन को एक मेथड बनाने का कहती है। तांगसन उनका धन्यवाद करता है। वो साक्षी बताती है तुम्हारा असली चैलेंज डीप सी मैजिक वेल है। सी गॉड की पावर के बिना तुम फाइट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वह बताती है डीप सी मैजिक वेल ने मिलियन ईयर तक कल्टीवेट किया है और ड्रैगन बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे रह गया है। मोटो उनसे पूछता है क्या उसने मिलियन ईयर तक कल्टीवेट किया है। वो ऐसी मना करती और कहती है उसने सिर्फ 3 लाख साल तक ही कल्टीवेट किया है, लेकिन उसने अपनी स्पेशल स्किल का यूज़ करके बहुत सारे ओशन बीस्ट को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है। तांग सिंह समझ जाता है कि उसके अंदर से एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीट से भी ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था। जोजिंग पूछती है सीनियर यह ड्रैगन बनना क्या है। वो सच्ची बताती है ड्रैगन बनना ऐसा है जैसे एक बीस्ट गॉड बन गया हो। जिस तरह से इंसान कल्टीवेट करके गॉड बनते हैं, उसी तरह सोल बीट कल्टीवेट करके ड्रैगन बनते हैं, लेकिन उन्हें लाइन स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। एक बीस्ट के लिए ड्रैगन बनना बहुत मुश्किल होता है। डीप सी मैजिक विल ने ऑलरेडी 8 स्ट्रगल को पार कर लिया है। अगर हम उसकी पावर को ह्यूमन से कंपेयर करें तो वह लेवल 99 के पीक के सोल मास्टर जितना
पावरफुल है, यहाँ तक कि कोई बोसैक्सी भी उसे हराने में कॉन्फिडेंट नहीं है। वो बताती है, अगर टेस्ट के दौरान वो ड्रैगन बन गया तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तांगसन कहता है, अगर आप उसे नहीं हरा सकती तो शायद मैं भी यह टेस्ट पास नहीं कर सकता। बोसैक्सी मना करती और कहती है, तुम्हारे पास अभी भी ट्राइडेंट है, क्योंकि ट्राइडेंट एक मैजिकल वेपन है और डीप सी मैजिक वेल सी गॉड से डरता है। बोसैक्सी कहती है, तांगसन, इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जो उसे हरा सकता है। तांगसन इस रिमाइंडर के लिए उनका धन्यवाद करता है और भरोसा दिलाता है कि वह हार्ड वर्क करेगा और अपने हेड टेस्ट को पूरा करेगा। बोसैक्सी कहती है, तुम्हें टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए लंबा समय दिया गया है। तुम सी गॉड के सक्सेसर हो, इसलिए तुम सी गॉड के रूल से रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो। तुम अपनी मर्ज़ी से हाशन आइलैंड छोड़ सकते हो। तुम्हें हाशन आइलैंड रुक कर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तांगसन अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछता है और कहता है, बियाओ का ये टेस्ट अभी भी बाकी है, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकता हूँ? बोसैक्सी कहती है, सी गॉड लाइट की रेंज के अंदर सी गॉड के रूल्स ऑकर नहीं होते। और रही बात बियाओ की, सी गॉड ने उसे स्पेशल रिवॉर्ड दिया है, इसलिए वह भी तुम्हारे साथ जा सकती है। लेकिन जब तुम हाशिन आइलैंड वापस आओगे तो तुम्हें इन्हें भी अपने साथ लाना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने 9th टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तांगसन और उसके फ्रेंड्स उनका धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद तांगसन और उसके फ्रेंड्स शार्क्स में बैठकर दो लोग कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाते हैं। तांगसन शाओबाई का धन्यवाद करता है। दाइमोबाई कॉन्टिनेंट की सिचुएशन के बारे में जानना चाहता था। इसके बाद हम डोलो कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहाँ शिप के थ्रू प्रिंस बैंग और तियानदेम प्रेस स्कूल के बोर्ड मेंबर्स कहीं जा रहे थे। उनका यह सफ़र बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और साथ ही तेज़ बारिश भी हो रही थी। इसके बाद हम तांग कैंडल्स को देखते हैं। डिफेंस क्लैन के चीफ बहुत सारा सामान शिप के अंदर लोड कर रहे थे, जबकि एल्डर वाइट बर्ड बॉर्डर के पास फंसे सोल्जर्स और सिविलियंस को बचाकर अपने साथ ले आए थे। डीन और ग्रैंड मास्टर आगे की रणनीति बना रहे थे। वे दोनों टेंट से बाहर आते हैं। एल्डर वाइट बर्ड उनके पास आते हैं और उन्हें बॉर्डर के हालात बताते हैं और कहते हैं, लीमा प्लेन बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गया है, वहाँ के हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर मास्टर सोलहॉल ने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया तो तियान एम्पायर की डिफेंसिव लाइन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ग्रैंड मास्टर बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर वाइट बर्ड बताते हैं, सिंगल एम्पायर का बॉर्डर भी अब सेफ नहीं है। डीन कहते हैं, तियान एम्पायर के बैकअप सोल मास्टर और सोल्जर की संख्या लगातार कम होती जा रही है, साथ ही हमारे वेपन्स भी ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम अपना सब कुछ लगाकर भी फाइट करेंगे तो हम मास्टर सोलहॉल को नहीं हरा पाएंगे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ज़ुबेंग और जिंगल एम्पायर की मीटिंग सक्सेसफुली हो जाए। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास मौका होगा मास्टर सोलर एम्पायर पर काउंटर करने का और बैटल में अपॉनेंट हासिल करने का। ज़ुबेंग और जिंगल एम्पायर के एम्परर ज़ीलो सिटी में सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। उन्हें ज़ीलो सिटी पहुंचने में समय लगने वाला था, इसलिए वहां की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। साथ ही ज़ीलो सिटी का मास्टर तियान एम्पायर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार था, यहाँ तक कि उसने एम्परर ज़ुए को एक बार बजाया था, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, भले ही हम सीक्रेट तरीके से मीटिंग कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर मास्टर सोलर एम्पायर को इस मीटिंग के बारे में पता चला तो ज़ुबेंग की जान खतरे में आ जाएगी। इसके बाद हम
जीलो सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो बैंक बोर्ड मेंबर्स और अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पहुँच गया था। जीलो सिटी के मास्टर ने बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी थी। वे जो बैंक को रिसीव करने आते हैं। जीलो सिटी का मास्टर जो बैंक को ग्रीट करता है। जो बैंक उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, आप बड़ी बहादुरी से मास्टर सोलर एम्पायर का सामना कर रहे हैं। वे जीलो सिटी के मास्टर से उसके पैर की इंजरीज के बारे में पूछते हैं। जीलो सिटी का मास्टर खुद को ठीक बताता है। जो बैंक उनसे यहाँ के हालात पूछता है। जीलो सिटी का मास्टर कहता है, मीटिंग की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, यहाँ के हालात अब सामान्य हो चुके हैं। जो बैंक कहता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम लापरवाही नहीं बरत सकते। जीरो सिटी का मास्टर हामी भरता है और उन सभी को अंदर ले जाता है। जीरो सिटी का मास्टर एम्पर के बारे में पूछता है। जो बैंक उन्हें बताता है, फादर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मार्शल सोलर एम्पायर के साथ हुई पिछली फाइट में फादर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, जो कि अब तक क्योर नहीं हो पाए हैं। उनकी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। जीरो सिटी का मास्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि एम्पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। बोर्ड मेंबर झीलिन कहते हैं, आज का मौसम बहुत ख़राब है, क्या जिंगलो एम्पायर यहाँ टाइम पर पहुँच पाएगा। इसके बाद हम जिंगलो एम्पायर के एम्पर को देखते हैं, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ वैली को पार करते हुए जिलो सिटी की तरफ आ रहे थे। वैली में बहुत से भेड़िए थे, जिन्हें दाइविसी और जूजियान ट्रुप्स से दूर रख रहे थे। एक सोल्जर दाइविसी के पास आता और बताता है, अगला माउंटेन पार करने के बाद वे जिलो सिटी पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लेपर्ड बीस्ट किसी से बचकर भाग रहा था। कोई इस पर फायरबॉल से अटैक कर रहा था। वह फायरबॉल के अटैक से हेवीली इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम किमिंग को देखते हैं, जिसने उस बीस्ट पर अटैक किया था। उसके साथ उसके कुछ डिसिपल भी थे। किमिंग अपने डिसिपल से कहता है, हर बार पावर और स्ट्रॉन्ग अटैक्स काम नहीं आते। अगर तुम अपने ओपोनेंट से हेड ऑन फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए ही मुश्किलें बढ़ेंगी। तुम्हें अपने ओपोनेंट के वीकेस्ट स्पॉट को टारगेट करना चाहिए। सभी स्टूडेंट किमिंग की पावर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। किमिंग अपने डिस्पल से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने कहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका एक डिसिपल मिसिंग है। वे उसे चारों तरफ खोजने लगते हैं। तभी वह डिसिपल डरता भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। वह डिसिपल बहुत डरा हुआ था। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन किमिंग अपने डिसिपल को बचा लेता है। असल में वह एक घोस्ट शैडो थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्पिरिट रिंग नहीं दिखाई दी थी। किमिंग समझ जाता है कि घोस्ट मास्टर यहाँ पर आ गए हैं। किमिंग अपने डिसिपल से वहाँ से भागने कहता है। सभी डिसिपल वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर मास्टर सोल हॉल के बहुत सारे सोल मास्टर्स भी आए थे, जिनमें 2 ग्रेट सोल मास्टर और साथ ही कुछ सोल सेंट भी थे। किमिंग अब उनसे फाइट करने लगता है और अपने डिसिपल्स को मास्टर सोल हॉल के सोल मास्टर से बचाने लगता है। किमिंग उनसे ज़बरदस्त बैटल लड़ रहा था। फर्स्ट टाइम हम किमिंग के रियल पोटेंशियल को देख पाते हैं। किमिंग अपने अटैक से उन सोल मास्टर्स की हालत ख़राब कर देता है। वह एक सोल सेंट को तो अपने एक अटैक से ख़त्म कर देता है। वह एक सोल मास्टर की गर्दन तोड़ देता है, लेकिन तभी कुछ सोल मास्टर स्टूडेंट्स पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन किमिंग आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगता है। एक लड़की उन सोल सेंट के अटैक से हिट होने वाली थी, लेकिन किमिंग उसे बचा लेता है और दूसरे स्टूडेंट की तरफ फेंक देता है। तब ये 2 ग्रेट सोल मास्टर अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके अटैक करते हैं। किमिंग भी अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करता है और उनसे फाइट करने लगता है। उनके बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। किमिंग उन पर भारी पड़ रहा था। किमिंग
उन दोनों ग्रेट स्टूडेंट मास्टर को मार मार के उनकी नानी याद दिला देता है। वह उन दोनों का सर पकड़ के उन्हें ज़मीन में घसीटने लगता है। किमिंग के अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। किमिंग के अटैक की वजह से फॉरेस्ट में आग लग गई थी। स्टूडेंट्स बैटलफील्ड से दूर आ गए थे। किमिंग ने उन सबको मार दिया था। तभी अचानक उन सभी सोल मास्टर की बॉडी अपने आप खड़े होने लगते हैं। वे बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहे थे। किमिंग अपने डिस्पल से वहाँ से भागने कहता है। किमिंग के सामने घोस्ट मास्टर खड़े थे। तभी वहाँ पर बिबिदोंग आ जाती है। वह किमिंग से बच्चों को लेकर यहाँ से जाने कहती है। किमिंग बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वह बिबिदोंग को केयरफुल रहने कहता है। घोस्ट मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, अब मज़ा आने वाला है। वह बिबिदोंग पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है। किमिंग बच्चों को लेकर फॉरेस्ट से बाहर जा रहा था। वह बच्चों को आगे भेजकर बिबिदोंग की हेल्प करने वापस जाने लगता है। ग्रैंड घोस्ट मास्टर अपने घोस्ट क्लॉ से बिबिदोंग पर अटैक करते हैं, लेकिन बिबिदोंग बहुत सारे स्पाइडर थॉर्न्स से उनके अटैक को काउंटर कर देती है। बिबिदोंग अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर पर अटैक करती है। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं, क्या तुम फाइट जल्दी ख़त्म करना चाहती हो? वे बिबिदोंग के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं, लेकिन बिबिदोंग का अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ग्रैंड घोस्ट मास्टर पीछे चले जाते हैं। वे अपनी मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके बिबिदोंग के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। बिबिदोंग भी ग्रैंड घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देती है। वह अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देती है। वे अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके बिबिदोंग पर अटैक करते हैं। उन्होंने घोस्ट क्लॉ से बिबिदोंग को पकड़ लिया था। तभी किमिंग घोस्ट मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन पर अटैक कर देता है। बिबिदोंग उनके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और अपनी सेकंड मास्टर सोल फॉर्म को यूज़ करके घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देती है। ट्विन मास्टर सोल देख ग्रैंड घोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे भी अब फाइट को सीरियसली लेने लगते हैं। उनके अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। बिबिदोंग किमिंग से रिट्रीट करने कहती है। ग्रैंड घोस्ट मास्टर उन्हें पीछे हटता देख उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बिबिदोंग अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर पर अटैक कर देती है। बिबिदोंग के अटैक से ग्रैंड घोस्ट मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से वे उनका पीछा नहीं कर पाते। सभी स्टूडेंट फॉरेस्ट के बाहर आ गए थे। किमिंग घोस्ट मास्टर के अटैक से इंजर्ड हो गया था। बिबिदोंग उसे सेफली फॉरेस्ट के बाहर ले आती है। किमिंग बिबिदोंग का धन्यवाद करता है। बिबिदोंग स्माइल करती और कहती है, ब्रदर फ्रेंडर ने सही कहा था, तुम अभी भी बच्चे ही हो। वे सभी वापस ट्रैक स्कूल चले जाते हैं। बिबिदोंग मन में कहती है, अब मास्टर सोल हॉल क्या नया बखेड़ा खड़े करना चाहता है। वह कहती है, बुढ़े गुमी, मेरी बेटी को जो तुमने असैसिनेट करने की कोशिश की थी, उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। किमिंग बिबिदोंग से पूछता है, आखिर मास्टर सोल एम्पायर ने ग्रैंड घोस्ट मास्टर को फॉरेस्ट में क्यों भेजा है। बिबिदोंग कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर सोल एम्पायर ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद हम द अमिंग और अमिंग को देखते हैं, जिन्हें सेंट ऑफ सोल हब मिल गया था। अर्मिंग बहुत खुश होता और कहता है, बिग ब्रदर, अब हम सिस्टर को बचा लेंगे। द अमिंग कहता है, हमें जल्द से जल्दी लेक के पास पहुंचना होगा। अर्मिंग कहता है, पता नहीं सिस्टर वो और तांगसन किस हाल में होंगे। द अमिंग कहता है, हमें तांगसन पर भरोसा रखना होगा, वह सिस्टर वू को ज़रूर रिवाइव करेगा। दोनों सेंट ऑफ सोल हब लेकर तेज़ी से लेक की तरफ जा रहे थे।